चूहों ने तेनालीराम के घर पर ऊधम मचा कर रखा था। एक दिन चूहों ने तेनाली की बीवी शारदा की एक खूबसूरत साड़ी में छेद कर दिया। ये देखिए, मेरी एक और साड़ी खराब हो गई। आप जानते हैं ना कि ये साड़ी मुझे बेगम ने तोहफे में दी थी। कितनी महंगी और अच्छी साड़ी थी। अब क्या कर सकते हैं मेरी जान, अब चूहों ने साड़ी कुतर दी। अब तुम तो इसे पहन नहीं सकती। हाँ, अब तो नहीं पहन सकती, पर आज आपको इन सारे चूहों को खुद खत्म करना होगा। मैं? हाँ। शारदा ने तेनालीराम के हाथ में एक लाठी थमाई और बोली, अब एक एक चूहे को चुन चुन कर खत्म करना। बेचारे तेनाली के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो चूहों की मारने की कोशिश करने लगे। तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। 1, 2 और 3। वो चूहा तेनालीराम के हाथ से निकल गया। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है? आएगी ही ना। अब इतना अक्लमंद इंसान भी चूहों को खत्म नहीं कर पा रहा, तो भला मालिक ही हमें चूहों से छुटकारा दिला सकते हैं। बीवी का यह ताना सुनकर तेनालीराम सोचने लगे कि आखिर वो चूहों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ये चूहों की दुश्मन तो होती है बिल्ली। तेनालीराम को अपनी मुसीबत का हल मिल गया। वो एक बिल्ली खरीद कर घर ले आए। अब एक भी चूहा घर में नहीं दिखेगा शारदा। चलो, आपने अपने अक्ल का कुछ इस्तेमाल तो किया। तेनाली के चेहरे पर मुस्कान थी। वो खुश था कि जल्दी से इस घर में चूहों की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। और जैसा तेनालीराम ने सोचा था, एक एक करके बिल्ली ने सारे चूहों को पकड़कर खा लिया। एक दिन तेनाली अपनी बिल्ली को बड़े प्यार से सहला रहे थे। बड़ी मोहब्बत आ रही है आपको इस बिल्ली पर। अरे क्यों नहीं आएगा, इसने हमारी इतनी बड़ी मुसीबत को जो दूर कर दिया है। वो तो है, पर अब ये किसका मांस खाएगी? सारे चूहे तो खत्म हो गए। अब ये पड़ोसियों के घर के चूहे खाएगी। तुम इसे दिन में बाहर जाने दिया करो, ये अपने खाने का इंतजाम खुद ही कर लेगी। ठीक है। तेनालीराम के कहने पर उसकी बीवी ने उसकी बिल्ली को बाहर जाने दिया। एक दिन की बात है, तेनालीराम के पड़ोसी धन्नामल और इनकी बीवी कादम्बरी गुस्से में लाल तेनालीराम के घर पहुँचे। अरे तुम्हारी बिल्ली ने हमारे पालतू तोते को खा लिया। मेरा तोता मिट्ठू कितना प्यारा था, तुम्हारी बिल्ली ने उसे खा लिया। अब मैं क्या करूं? अरे बहन जी, मैं अपनी बिल्ली की गुस्ताखी के लिए माफी मांगता हूँ। मैंने तो यह बिल्ली चूहों के आतंक को खत्म करने के लिए पाली थी, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि यह आपके घर में जाकर तोते खा लेगी। इस बार आप इसको माफ कर दीजिए। अब से मैं इसे घर के बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कहाँ का इंसाफ है तेनालीराम, हमारे पालतू तोते को तुम्हारी पालतू बिल्ली ने खा लिया। अब इंसाफ तभी होगा जब ये पालतू बिल्ली भी मरेगी। नहीं, आप उस बेजुबान को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मेरी मिट्ठू को इसने खाया, इसको तो मरना ही होगा। काफी देर तक बहस चलती रही। अरे आप मेरी बिल्ली को मार देंगे तो वापस मेरे घर में चूहों का आतंक हो जाएगा। अरे चूहों को मारने के लिए भला बिल्ली की क्या जरूरत है? मैं तो अपने हाथों से ही चूहों को मार सकता हूँ। तेनालीराम, तुम इंसाफ करोगे कि मैं महाराज कृष्णदेवराय के पास जाऊँ? अरे ठीक है, आप इस बिल्ली को सजा देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मगर अपनी बात पर कायम रहना। धन्नामल तेनालीराम की बिल्ली को घसीटते हुए वहां से ले गए। शारदा और तेनालीराम दोनों बहुत गमगीन थे, मगर इंसाफ तो यही था। कुछ दिनों बाद धन्नामल और कादम्बरी के घर के दरवाजे के पास एक बहुत ही खूबसूरत बक्सा रखा था। लगता है हमारे लिए तोहफा आया है। अरे वाह, रुको इसे खोलता हूँ। नहीं, इसे यहाँ मत खोलो, अंदर लेकर चलो। शायद इसमें कोई बेहद कीमती चीज होगी। हाँ, सही फरमा रही हो। अब ये संदूक खोलिए। अरे इसमें तो चूहे भरे हैं।
अरे भगाओ इन सब चूहों को जल्दी। धन्नामल और कादम्बरी दोनों चूहों को लाठी से मारने की कोशिश करने लगे, मगर जब वो एक चूहे को मारते तो दूसरा उनके सिर पर चढ़ जाता। जल्दी मारो, जल्दी। धन्नामल एक चूहे को मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो चूहा भाग गया और धन्नामल के एक महंगे फूलदान पर चढ़ गया, जो वो गिरकर टूट गया। अरे वो गमला कितना कीमती था, संभाल के मारो ना। यह सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। कादम्बरी और धन्नामल चूहों के आतंक से परेशान हो गए। उनके घर की सारी बेशकीमती चीजें टूट गईं और कादम्बरी की बेहतरीन साड़ियाँ चूहों ने कुतर दी। हे मालिक, ये क्या हो गया? कौन है हमारा दुश्मन जिसने हमें ये संदूक तोहफे में दिया है? तभी धन्नामल का ध्यान बक्से के भीतर गई। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। कादम्बरी और धन्नामल उस बक्से के नजदीक गए। लिखा है कि आपने कहा था कि आप चूहों को अपने हाथ से मार सकते हैं, इसीलिए आपकी बात परखने के लिए मैंने आपको कुछ चूहे भेंट दिए हैं। कृपया परिणाम मुझे अवश्य बताएं। आपका आज्ञाकारी तेनालीराम। ये मजमून पढ़ते ही धन्नामल और कादम्बरी ने अपना माथा पीट लिया। अरे किसने कहा था आपको तेनालीराम से झगड़ा करने? अरे तुमने ही तो कहा था। अरे झूठ मत बोलिए, देख रहे हैं ना तेनालीराम ने हमारे घर का क्या हाल किया है। कादम्बरी धन्नामल को डांट फटकार रही थी और वहाँ तेनालीराम पड़ोसियों की हालत सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे।